नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आप सभी का जीएसएल ज्ञान अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जैसे क्लास 9th और विज्ञान जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा अभी तक। और दूसरी क्लास है हाँ, दूसरी क्लास है उसकी। और ये है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। आज हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। तुमने अक्सर देखा होगा कि हर व्यक्ति और हर चीज, हर वस्तु में परिवर्तन होता है। मौसम में भी परिवर्तन होता है, इंसानों में भी परिवर्तन होता है? और वृक्षों जो सजीव है, हर किसी में भी परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता ही होता है। तो वो परिवर्तन क्या है, आज हम उस परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों की अवस्थाओं के। जो पदार्थ हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में देखेंगे हम। क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होने के निम्न कारण हैं। जो पदार्थ की अवस्था है उसके जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है उसमें, उसके निम्नलिखित कारण है। कितने हैं उसे हम देखेंगे। 3 नंबर हमें दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके विस्तार से और अच्छे आसान सरल शब्दों में इनकी तरफ देखें। क्या लिखा हुआ है कि कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि व्यस्त अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जो रिक्त स्थान है, कणों के बीच के रिक्त स्थान, जो कण दिए गए हैं हमें, क्या है, जो कण हैं उन कणों में बीच में रिक्त स्थान मतलब खाली जगह आ जाती है। क्या आ जाती है? खाली जगह होती है उनमें। कैसे? स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। रिक्त स्थान में कमी, जो रिक्त स्थान है उसमें कमी या वृद्धि हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कमी हो, वृद्धि भी हो सकती है उसमें। तो मतलब जुड़ाव भी हो सकता है उसमें, वृद्धि भी हो सकती है, घटाव भी, कम भी हो सकता है उसमें। ठीक उसी तरीके से सेकंड नंबर पर हम देखेंगे, यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता, जो पदार्थ हमें दिए गए हैं उनके बीच उनकी, जो पदार्थ है उनके कणों की जो गतिशीलता है, क्या है, उनके कणों के बीच की जो गतिशीलता है, बढ़ा या घटा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो पदार्थ दिए गए हैं उनमें वृद्धि की जाए, क्या किया जाए, या तो वृद्धि की जाए उनमें, या फिर कम किया जाए, घटा दिया जाए उसे, तो उसमें बदलाव आ सकता है। जैसे क्या देखा हो अक्सर तुम्हें, जैसे पानी को गर्म करने के लिए रखा जाता है, जैसे आग तेज होती है तो तापमान बढ़ने लगता है। क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। और जैसे ही आग धीमी धीमी होने लगती है, उसी प्रकार तापमान कम होने लगता है, घटने लगता है तापमान। तापमान क्या होने लगता है? घटने लगता है। उसी प्रकार से ये है, पदार्थ के कणों के बीच की गतिशीलता बढ़ाए, मतलब जो पदार्थ हैं उनके बीच के जो कण हैं उनकी गतिशीलता को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। ठीक, देखो आगे है, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, कौन सा? आकर्षण बल, मतलब आकर्षण का मतलब समझ रहे हो, अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षण का बल होता है आकर्षित करना। पदार्थ के कण दिए गए हैं हमें, वो आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक किया जाए, बल को क्या किया जाए? कम या अधिक किया जाए, या तो कम कर दिया जाए या फिर उन्हें अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है? जो पदार्थ की अवस्था है उसमें परिवर्तन मिलता है तुम्हें देखने को। ठीक, उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है, देखो अब हम इन बिंदुओं के बारे में, जो 3 बिंदु हमने आसान तरीके से ही देखे हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप दिया गया है। हर चीज का क्या होता है कि संक्षिप्त रूप लेना बहुत जरूरी होता है। तुमने पूरा डायग्राम, पूरा चैप्टर तैयार किया, क्या किया तुमने? पूरा डायग्राम और पूरा चैप्टर आसान तरीके से सेट किया, तैयार कर लिया, उसे संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लाओ उसे। ये सबसे सरल सटीक तरीका होता है पढ़ने का। क्या होता है? ये सबसे सरल और सटीक तरीका होता है पढ़ने का। क्यों? वो इसलिए होता है कि जैसे बड़ी चीज को तुम छोटे रूप में ला सकते हो तो उसे समझना आसान होता है। जैसे मैप, तुमने अक्सर मैप देखा होगा। मैप में क्या होता है
जो मैप दिया गया है, अब ऐसा तो है नहीं एक कागज के टुकड़े पे, छोटे से टुकड़े पे तुम्हें पूरा वर्ल्ड दे दिया जाता है, आसान संक्षिप्त रूप दे दिया उसका तुम्हें। उसी तरीके से इन चीजों को संक्षिप्त बनाना सीखो, आसान तरीके से, मतलब बड़े को छोटे में लाना, बड़े को छोटे में लाना। उसी तरीके से लिखा हुआ है कि उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन उनके विभिन्न गुणों एवं परिवर्तनों के कारण होता है। अब इन गुणों के परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक क्या हैं? अब हम इनके भौतिक कारकों के बारे में, मतलब एक बार दोबारा लाइन की तरफ देखो। क्या बोलोगे भैया, तुमने तो जल्दी जल्दी पढ़ दिया, हमारी समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बोला मैंने, है न कुछ ज्यादा टफ बोला न कुछ ज्यादा इजी है। ठीक, बहुत इजी है, टफ नहीं है ऐसे। क्या है? टफ नहीं है, ये इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है। जो हमने ये 3 बिंदु पढ़े थे, जो हमने ये 3 बिंदु पढ़े थे, उनसे हमें क्या पता चलता है? उनसे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन उनके, जो पदार्थ की अवस्था है, जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन उनके विभिन्न गुणों परिवर्तनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? विभिन्न गुणों और परिवर्तनों के। जो गुण हैं, जिस व्यक्ति के अंदर गुण हैं तो उसी में तो परिवर्तन होगा। अब जो गुणहीन व्यक्ति है उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हो तुम? उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हो? है एक मूड व्यक्ति में तुम परिवर्तन ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। उसी तरीके से यह दिया गया है कि उपयुक्त विभिन्न गुणों के में परिवर्तन के कारण होता है। अब इन गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक, जो इनमें परिवर्तन लाते हैं उनको भी बता दो, वो कौन कौन से कारक हैं? क्या है वो? कौन कौन से, वो कौन कौन से कारक हैं? तो हमें अब उनके बारे में देखना। ठीक, क्या लिखा हुआ देखो, जैसे पदार्थों के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक, जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक कारक हैं। कौन से कारक हैं? कौन से कारक हैं? भौतिक कारक हैं, जिससे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जिससे क्या होता है? अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक, आगे देखो, जैसे अब परिवर्तन होता है तो कौन से कारक हैं जिनके कारण परिवर्तन होता है? कौन से कारक हैं? तो वो कारक हैं तापमान और दाब। तापमान और दाब। अब तापमान क्या होता है और दाब क्या होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया दाब क्या होता है और तापमान क्या होता है। ठीक, तो हम देखेंगे अब तापमान के बारे में। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग लिखी हुई है तापमान, क्या लिखा हुआ है? तापमान। तापमान क्या होता है? अब हम देखेंगे तापमान। तापमान शब्द से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि तापमान होता क्या है। किससे? तापमान शब्द से ही पता चल रहा होगा कि तापमान होता क्या है। तापमान मतलब आग, गर्माहट। ताप मतलब गर्माहट दे रहा है। ये क्या दे रहा है? किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिशीलता ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक, अब ये नीचे लिखा हुआ है, यहां तक देखेंगे हम। देखो, किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर, किसी भी अवस्था में तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब किसी भी अवस्था में यदि तापमान, कोई भी अवस्था दी गई है हमें, क्या दिया गया है? कोई भी अवस्था दी गई है, उसमें तापमान की वृद्धि करने पर या तापमान को बढ़ाने पर, तापमान की वृद्धि करने पर या तापमान को बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, जो पदार्थ के कण हैं उनके जो गति करने की जो गतिज ऊर्जा है, कौन सी? गति करने की जो गतिज ऊर्जा, चलने की जो गति है, गति करने की जो गतिज ऊर्जा है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी वृद्धि हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है वो। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा में क्या लिखा हुआ है देखो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, किसमें? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, मतलब गति बढ़ने लगती है उनकी, कंपन करने लगते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है, कंपन करने लगते हैं ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा। ऊष्मा के द्वारा, शब्द को पहचानो, क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वो जलती हुई आग, जो ताप है वही तो ऊष्मा है।
जो ताप है वही तो ऊष्मा है। उसमें क्या लिखा है, ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, एक ऊर्जा ही तो दी जा रही है उसे। क्या दिया जा रहा है, एक ऊर्जा ही तो दी जा रही है। ठीक उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है कि बीच के आकर्षण बल को पर कोई, मतलब आकर्षण बल को पर कर लेती है, मतलब जो आकर्षण बल है उसे मतलब रोक लेती है उसे उसे इसी कारण देखो, इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जो कण हैं वो इसी कारण तापमान बढ़ने के कारण अपना स्थान छोड़ देते हैं, स्थान को क्या कर देते हैं, वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं और गति स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। जैसे क्या होता है कि अक्सर तुमने देखा होगा कभी कभी, जैसे मार पड़ी तुम पे, गर्माहट आ गई शरीर में, मार पड़ी, मम्मी ने मार मारी तुम में, मार पड़ी, मार पड़ने के बाद में क्या हुआ कि तुमने क्या किया, अब तो गर्माहट आ गई, अब नहीं करूंगा मैं काम, है मम्मी से बोल दो अब नहीं करूंगा मैं काम, तुमने मुझे मारा है अब ना करूंगा मैं। मम्मी कहे लला कर ले, लला मैं ना करूंगा, तो क्या बोलते हो, मैं नहीं करूंगा अब इसे काम को, तुमने मुझे मारा क्यों, अपना स्थान छोड़ देते हो तुम, क्या कर देते हो, अपना स्थान छोड़ देते हो, मैं इस काम को अब नहीं कर पाऊंगा, स्वतंत्र हो जाते हो। लेकिन फिर दोबारा से मार पड़ी, मतलब दोबारा दोबारा से पदार्थ फिर ठंडा हुआ, समझाया गया उसे, माताजी ने तुम्हें समझाया, माताजी के समझाने पर क्या किया कि तुम आसन और संक्षिप्त मतलब चुपचाप आके फिर उसी स्थान पर बैठ के और उसी काम को प्यार से करने लगे। वही है ये, है केमिस्ट्री टफ नहीं है, ठीक पढ़ना है। ठीक देखो क्या लिखा हुआ है, इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एक ऐसी अवस्था आती है, मतलब इतना तापमान बढ़ जाता है कि ठोस जो पदार्थ होता है वो पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक भैया द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव्य में परिवर्तित इसलिए हो जाता है लगातार, मतलब ठोस पिघला कर, जो ठोस पदार्थ है उसे पिघला दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, पिघला दिया गया, मतलब आग जला दी गई, पिघला पिघला दिया गया और वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव्य में, द्रव्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक देखो अब हम देखेंगे विभिन्न विभिन्न कहाँ आ गया मार्कर, देखो विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था, मतलब विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था के बारे में देखेंगे। अब जो जल की अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, अवस्था का नाम दिया गया है ये नीचे, और ये तापमान है और ये पदार्थ का नाम है। तापों पर जल की अवस्था मतलब इतने पर ताप पर गर्म करेंगे तो कितनी अवस्था क्या होगा वो मिलना चाहिए, क्या मिलेगा हमें, है तो वही देखेंगे हम। क्या लिखा हुआ है देखो, जो ठोस होते हैं क्या होते हैं, जो ठोस होते हैं उन्हें 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ बन जाती है। क्या हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। जो तरल पदार्थ होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल बन जाता है। और गैस, गैस कब बनती है, गैस 100 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प में बनकर उड़ने लगती है। क्या करने लगती है, जलवाष्प में बनकर उड़ने लगती है? जब बार बार पानी को गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, करते जाओगे तो क्या होगा, भाप बनेगी और निकलने लगेगी, भाप बनेगी और निकलने लगेगी। अब देखेंगे हम दाब के बारे में। अब तक हमने पढ़ा ताप के बारे में, तापमान के बारे में, अब देखेंगे हम दाब के बारे में। दाब क्या होता है, किसके बारे में देखेंगे हम, दाब के बारे में। दाब क्या होता है देखो, दाब के बारे में देखेंगे। सेकंड नंबर पर है हमारा दाब। हम ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब ये हम पहले जान चुके हैं। पीछे क्या जान चुके हैं कि जो पदार्थ की, जो पदार्थ है उसकी पदार्थ के, जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने, मतलब जो पदार्थ है उसके बीच की जो दूरी है उसे घटने या बढ़ने पर
क्या होने पर? घटने या बढ़ने पर, घटने या बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, या घटे या फिर बढ़े, या तो घट जाए या फिर बढ़ जाए, उससे क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। उसी तरीके से आगे देखेंगे, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में, यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना है, क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना है, हमें कोई पदार्थ दिया गया है, उसकी डेवलपमेंट मतलब बदलाव देना, उसमें कोई व्यक्ति दे दिया गया तुम्हें, क्या दे दिया गया? कोई व्यक्ति, कोई लिक्विड दे दिया गया तुम्हें, कि बोल दिया गया कि इसे परिवर्तित कर दो, बदल दो इसे, क्या बोलोगे? कि भैया हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है? जो इंसान अगर खुद में परिवर्तन ला सकता है, वो दूसरे को भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले खुद में परिवर्तन जरूरी है। तो पदार्थ में परिवर्तन होता है ना पहले, तभी तो परिवर्तित करता है दूसरे को। उसी तरीके से खुद ऐसे बनो कि खुद में परिवर्तन लाओ पहले। अगर खुद में परिवर्तन आ जाएगा तो 100% सामने वाले भी इंसान को तुम परिवर्तित कर दोगे। होता है ना, तुमने देखा होगा अक्सर जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भजन करते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो सबसे पहले खुद में परिवर्तन लाते हैं। 2-2 महीने समाधि लगाए हुए हैं। जो ज़्यादा मतलब तुमने एक चीज़ देखी होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे पहले खुद में परिवर्तन लाते हैं, तब उनसे देख करके बच्चे वो होते हैं। तुमने देखा होगा अपनी क्लास में भी अक्सर कभी-कभी देखा होगा कि क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से मतलब नहीं रखते हैं। कभी ना किसी के पास जाना, ना आना, ना किसी से कोई मतलब इतना मतलब डिस्टर्ब, मतलब वो डिस्टर्ब ना करना, ना कराना किसी से। दूर रहते हैं वो हर किसी से। तो उन्हें देखकर तुमने सोचा है कि अरे! रोहित तो ऐसे रहता है, मुझे भी ऐसे रहना होगा। मोहित सोच रहा है कि अगर रोहित कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सोचते हो ना? वही चीज़ है, वही पदार्थ है, वही केमिस्ट्री है? तो मैं क्लास के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ मैं, ठीक? तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? देखो इधर, ताप बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जैसे सिलेंडर में भरी गैस संपीड़ित दाब करके करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में एक छोटे सिलेंडर में भरा जाता है। सिलेंडर में भरा गैस संपीड़ित दाब, मतलब जो संपीड़ित दाब है सिलेंडर में भरा हुआ है, करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल करके, जो गैस है उसे तरल पदार्थ में लाके संपीड़ित मतलब संपीड़ितता दे करके, दबाव दे करके उसे, दबाव दे करके क्या लिखा, हाँ दाब दे करके गैसों को तरल रूप में एक छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है। मतलब देख रहे हो, बड़ी गैस को एक छोटे से रूप में लाया जाता है। मतलब संपीड़ित मतलब जो इधर देखा था तुमने, 4 से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर तरल 25, गैस 100, इतना ताप देने के बाद में वो इतनी बड़ी चीज को छोटे से सिलेंडर में दे दिया जाता है। उसे कहाँ दे दिया जाता है? छोटे से सिलेंडर में दे दिया जाता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे हम। तो ये सोच रहे हो भैया ने खाना ज्यादा खा लिया है, खाना ज्यादा नहीं खाया है, लाइब्रेरी से आया था अभी थोड़ी देर पहले। देखो आगे है, तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं। जो तापमान और दाब हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोनों। यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाएंगे, वरना कोई नहीं ला सकता। बोलते हैं ना, कोई नटखट बच्चा होता है क्लास के अंदर है, या कोई उद्यमी घर में होता है कि ये तो केवल पापा थे, जब पापा मारेंगे इसे तभी समझेगा ये, और किसी के या तो बड़े भैया मारे या पापा मारे तब समझेगा, या वो ही समझाएंगे तब समझेगा ये। वैसे इनकी हालत है पदार्थों की, जब ताप और दाब दोनों आपस में अवस्था में परिवर्तन करते हैं तभी कर पाते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो पदार्थों में परिवर्तन कर दे। कर सकता है ना? नहीं कर सकता। तुम में भी केवल या तो टीचर परिवर्तन ला सकते हैं, या मम्मी या पापा। जब मार पड़ती है ना, तब समझ में आता, अरे मम्मी मैंने ना करो है, अरे मैंने नहीं किया ये, वही है। ठीक, देखो इधर क्या लिखा हुआ है आगे। अब देखिए शुष्क बर्फ, डेरी आइस, शुष्क बर्फ के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? शुष्क बर्फ के बारे में देखेंगे हम। क्या लिखा हुआ है? ठोस CO2 जिससे उच्च दाब पर रखा जाता है, जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह
उच्च क्या लिखा हुआ है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही, अत्यधिक उच्च दाब पर रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाती है। उच्च दाब पर रखने पर ही ठोस अवस्था में रह पाती है, वरना नहीं रह पाएगी। थोड़े से इधर उधर हुआ पिघलने लगेगी। ऐसे ही अन्यथा एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नहीं आया समझ में भैया, कतई नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, मैं खड़ा हूं ना। आएगा क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है जो समझ में ना आए। देखो क्या लिखा हुआ है कि ठोस मतलब CO2 जिस उच्च दाब पर रखा जाता है, जो इस उच्च दाब पर रखा जाता है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही, अत्यधिक उच्च दाब पर रखने, उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाती है। उच्च दाब पर रखने पर ही ठोस अवस्था में रह पाएगी, अन्यथा नहीं रह पाएगी ये। क्यों नहीं रह पाएगी, क्योंकि पिघलेगी, पानी बन जाएगी, बर्फ है, शुष्क बर्फ है ये। ऐसे ही एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, ओनली एक एटमॉस्फेयर, किस पर, ओनली एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस, किस पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, किसमें, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखो दोबारा देखो लाइन, वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं आएगी, सीधे आए बिना सीधे गैस में, किसमें परिवर्तित हो जाती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यही कारण है जो सीधे परिवर्तित हो जाती है, यही कारण है कि इसे शुष्क बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। देखो आगे, आगे लिखा हुआ है, ये गई शुष्क बर्फ, ये क्या है, ये शुष्क बर्फ है। ये है शुष्क बर्फ, शुष्क, शुष्क बर्फ। देखो देखो, अब हमारा जो चैप्टर था, जो हमारा चैप्टर था वो हो चुका कंप्लीट, और अच्छे और आसान तरीके से तुमने देखा। बहुत, एक क्लास में नहीं, दो क्लासों में कंप्लीट किया है हमने। कितने में, एक क्लास में नहीं, दो क्लास में कंप्लीट किया है। अच्छे तरीके से किया है इसे हमने, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्वेश्चन आंसर है इसमें, क्या है, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी सॉल्व्ड, और प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पर है, ये प्रश्न दिए गए हैं हमें, है ये हमारा पहला प्रश्न है। तो क्वेश्चन आंसर तुम्हें, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था कि तुम्हें नोटबुक लेके, एक नोटबुक लेनी है, और नोटबुक लेके एक अच्छी सी नोटबुक बनानी है, जिससे क्या करना है कि तुम्हें आसान क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिया बस हो गया, वो कुछ नहीं होगा। केवल क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, उन्हें एक्सप्लेन भी किया जाएगा अच्छे तरीके से। क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जिससे तुम्हें लिखने में, नोट करने में और समझने में आसानी हो जाए। समझ में आ रहा है। तो चैप्टर को जितना आसान और सरल शब्दों से समझोगे, उतना ही उच्चतर अच्छा रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि लगातार तुम गिर के आई हैं, देखते रहोगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो एक नोटबुक लेनी है, और लेनी नहीं है, ले चुके होगे तुम, ठीक। एक नोटबुक हर वक्त तुम्हें अपने पास ही रखनी है। एक अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान होती है कि उसे पढ़ते टाइम एक पेन और एक नोटबुक, दो चीजें उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी टेबल पे होनी ही चाहिए। अब वो क्या, वीडियो चला के रखी, कौन पढ़ा रहा है, ललित भैया पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, ललित भैया पढ़ा रहे हैं। कि हम देखा देख लगे, अब ये नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं, विज्ञान चल रही है क्लास 9th की। ऐसे थोड़ी होता है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि नोटबुक लो और पेन लो, और क्वेश्चन आंसर साथ के साथ लिखो और रिवीजन करो और उन्हें पढ़ो। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आंसर है ये तुम्हारे, तो ये क्वेश्चन आंसर कल की क्लास में देखेंगे।
आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल अगली क्लास के लिए। तब तक ऐसे ही जुड़े रहें, लगातार मेहनत करते रहें, और ये आपका अपना JSL परिवार है, इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और जितना बढ़ाएंगे उतना चमकेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। अभी अकेले मेरा चेहरा है, जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ेगा चेहरे बदलते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। देखा होगा कि एक व्यक्ति अकेला ही चलता है लेकिन पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है उसके, तो उस ताकत भी आएगी हमारे साथ। तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहें, जुड़ते रहें और मेहनत करते रहें। हिंदी खत्म की हमने अच्छे तरीके से, व्याकरण पढ़ाया था उसमें मैंने, उसी तरीके से विज्ञान क्लास 9th की खत्म कर रहा हूँ आज। आज नहीं मतलब हो जाएगी लगभग में, फिर ऐसे ही टोटल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा। तो लगातार मेहनत करते रहें, जुड़े रहें। नमस्कार, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।